हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उठो जागो तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कब तक इन हाथों की लकीरों के भरोसे बैठे रहोगे? कब तक पड़ोसियों की सुनते रहोगे? आप वो टाइम आ गया है जब आपको उठकर बैठना है और बैठ करके पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि आपने जो सपना अपने पेरेंट्स को दिखाया है उस सपने को आपको पूरा करना है। हमारे विद्यार्थियों के मन में एक ही संकल्पना रहती है कि सर मैं पढ़ने बैठते मन नहीं लगता है। याद करो भगत सिंह को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 15 साल में ये सोच लिया था कि मुझे करना क्या है, और 21 साल में हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखा गए। जो हिंदुस्तान की हर युवा पीढ़ी के नाम पर जब भगत सिंह का नाम आता है तब उसका रोम रोम कांपने लगता है। आपकी मेहनत आपकी सफलता होती है। वही जो अखबार बेचने वाला दुनिया का मिसाइल मैन कहलाया एपीजे अब्दुल कलाम, जहां एक 3 वर्षीय बच्चा जो 8 साल में अपने पिता से दूर हो गया। हाँ, सुने होगा मनोज सिंह सोनी, जो वर्तमान में यूपीएससी के महानिदेशक, जब क्लास 3 में पढ़ रहे थे तब इनके पिता का देहावसान हो गया। परिस्थितियां विषम हो गईं। इन विषम परिस्थितियों में इन्होंने अगरबत्ती बेचना प्रारंभ किया, घर का पालन पोषण किया और पढ़ाई की। सोचो, वो बच्चा कभी ये सोच रहा होगा कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, लेकिन हौसला था, करने का कुछ जज्बा था, पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो कक्षा 12 में फेल हो गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा, क्योंकि हौसला आपको महान बनाता है। हौसला यदि आपके अंदर है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और वो क्लास 12 में फेल होने के बाद भी मेहनत की और यूपीएससी क्लियर की, और यूपीएससी क्लियर करने के बाद वर्तमान में मनोज सिंह सोनी, जो यूपीएससी जो भारत की सर्वोच्च संस्था है, उसके महानिदेशक बने, क्योंकि उनमें करने का जज्बा था। और आप में वो करने का जज्बा है। आपका जन्म फेलियर होने के लिए नहीं, आपका जन्म सक्सेसफुल होने के लिए है। आपने जो सपना दिया है उस सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दो, या तो जाने दो या तो लगा दो जान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं मुझे मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, याद रखना कि यदि आपको खुदा पर भरोसा है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपके भाग्य में लिखा है। यदि आपको खुद पर भरोसा है तो आप जो चाहेंगे खुदा तकदीर में वही लिखेगा। तो आप लकीरों की भरोसे नहीं बैठना, आपको माथे के पसीने पर भरोसा करना है। सोचे, एक लकड़हरे का बेटा जो कभी अंगीठी के प्रकाश और रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट के प्रकाश से पढ़ता था, वो किसी दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, इब्राहिम लिंकन। सोचिए, वो हौसला, वो ताकत, वो एटीट्यूड लक्ष्य की प्राप्ति पागल बना देती है। और जिस दिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं उस दिन पूरी दुनिया हमारा उदाहरण देती है। याद रहे दोस्तों, आज जब हम तैयारी करते हैं तो मैदानी जंग में केवल अकेले होते हैं, लेकिन जिस दिन हम शिखर पर पहुंच जाते हैं उस दिन पूरी दुनिया मेरे साथ होती है। तो आपको दुनिया को साथ में लेना है और दुनिया को दिखा देना है कि मेहनत क्या चीज होती है। क्योंकि याद रहे, भीड़ साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, क्योंकि आप में वो करने की क्षमता है, आप करके दिखा सकते हैं। आप कभी अपने को हारा हुआ मत माने, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य जो कभी ये सोच नहीं सकता था कि इस खंडित भारत को अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन आचार्य चाणक्य के उपदेश और आचार्य चाणक्य की दी हुई शिक्षा ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। और उसने भारत में क्रूर शासन सत्ताधारी नंद वंश का शासक धनानंद का संपूर्ण विनाश कर चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाया, क्योंकि उसमें जीतने का जज्बा था। और आप में जीतने का जज्बा है, आप जीत सकते हैं और जीत कर दिखाएंगे। जिस दिन आप जीत कर अपने घर वापस आएंगे उस दिन आपका स्वागत फूलों से होगा। आपकी महानता
आपका उदाहरण बन के दिखाएगी। लोग आपका उदाहरण आने वाली पीढ़ियों को दिखा देंगे कि देखो उनका बेटा, उनकी बेटी ने किस तरीके से मेहनत की और आज वो सफल इंसान कहलाया। तो आपको सफल होना है, आपको सुबह उठकर बैठना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक न एक दिन आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया जिस पर हंसी उस व्यक्ति ने इतिहास रचा। याद करो सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने पहली बार में ICS एग्जाम को फाइट कर अंग्रेजों को दिखा दिया कि हम हिंदुस्तानी क्या चीज़ है, हिंदुस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। और पहली बार में लंदन के अंदर 4th रैंक ला करके इस पूरी आवाम को दिखा दिया कि हिंदुस्तान के पास टैलेंट है, आपके अंदर करने का जज्बा हो। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अल्प आयु में ही विश्व में भारत के ध्वज को सर्वोच्च सम्मान दिया और दिखा दिया कि हिंदुस्तान के पास टैलेंट कितना है। आप एक टैलेंटेड इंसान हैं, आप सफल होने के लिए आए हैं, आप सफलता हैं, आप विजेता हैं, आप विजेता बन के दिखाइए। क्योंकि सपना हमारा, सपना आपका, सपना इस दुनिया का, सपना आपके पेरेंट्स का पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा राष्ट्र, आपकी युवा पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है। यदि यहाँ का युवा सफल होगा, समझदार होगा, तो हिंदुस्तान एक सफल और समझदार और 21वीं सदी का विश्व गुरु होगा, जो हम दुनिया के समस्त राष्ट्रों के सामने आज एक नई उपलब्धि पाकर के खड़े हैं। दुनिया के किसी भी राष्ट्र को आंख में आंख डालकर उससे बात करते, क्योंकि ये हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान को महान बनाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, मेहनत करना और देश के महिलाओं, बच्चों, किसानों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। परिस्थितियां कैसी भी न कैसी हों, लेकिन हर परिस्थिति में मुस्कुराना। और हिंदुस्तान की शान आप हैं। आपको हर एक कदम, हर एक आप भरोसा और विश्वास को पूरा करेंगे, ये आशा है, उम्मीद है। जय जवान, जय किसान।